नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की भाषा भारती यानी जो हमारी हिंदी दी गई है, भाषा भारती यानी हिंदी। ठीक है ना। तो इसका हमने 1 से 3 तक के सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका जो चौथा पार्ट दिया गया है इसको आइए देखिए, समझिए इसको। यहाँ देखिए पार्ट 4 दिया गया है कि अपना हिंदुस्तान कहाँ। अपना हिंदुस्तान कहाँ है, पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी और दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो इनको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें है कि अभ्यास के पूर्व जो इसमें दिया गया है वह अपना हिंदुस्तान कहाँ है, इसमें स्वर वाचन ये सारी चीज़ें इस पाठ में दी गई हैं, जिस जो कि अपना हिंदुस्तान इसमें हमें बाकायदा जो स्वर और वाचन दिया गया है वो हमें करना है। और इसके बाद देखें तो हमारे जो सांस्कृतिक मूल संस्कार, चिंतन, सेवा भाव, आत्मीय संतोष जैसे तत्व जो होते हैं वो हमारे अंदर काम करते हैं। तो इस पाठ में जो इस प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए जन जन, राम राज, है ना, सुख दुख, ये जो शब्द संयोजक चिन्ह जो लगाते हैं और इसकी किस प्रकार से हम इन शब्दों को लिखेंगे तो ये भी इसमें समझेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से देखिए इसमें सारी चीज़ें हमें इन प्रश्नों के माध्यम से मिल जाएँगी जो हम समझना चाहते हैं। इसमें प्रश्न 1 दिया गया है कि एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो एक ही शब्द जब 2 बार आता है तो उसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये योजक चिन्ह एक में लिया गया है, इसमें हमें सही का निशानी बना देना है और यहाँ लिख भी देना है कि योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक। प्रश्न इसमें देखिए दूसरा दिया गया है कि वर्तमान जो शिक्षा है वो इसमें किसकी ज़रूरत है? तो इसमें जो है वर्तमान की जो शिक्षा है इसमें चिंतन के विस्तार की ज़रूरत है, जो सी में दिया गया है। इसमें हम सही का निशानी बना लेंगे और इस प्रकार से इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए इसमें दिया गया है प्रश्न 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं। इसमें है प्रश्न 3 में कि टेलीफोन मोबाइल के पूर्व बातचीत के क्या माध्यम थे? आज तो हमारा मोबाइल भी हो गया, टेलीफोन से हम बातचीत कर लेते हैं एक दूसरे से। तो उस समय पहले क्या था? पहले टेलीफोन मोबाइल पर बातचीत जो होती थी उसके पहले हम किससे करते थे? पत्रों से। पत्र हमारा माध्यम था। इसी प्रकार से टेलीग्राम भी चलते थे, कुरियर डाक चलती थी, डाक सेवा थी। इनके माध्यम से जो है हम दूसरे के माध्यम से बातचीत कर सकते थे, अपना पत्र भेज करके टेलीग्राम या डाक कुरियर के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न चौथे में है धन से कोष भरे हैं। पंक्ति का अर्थ बताइए। इंसानों के पास बहुत सारा धन तो है परंतु चैन सुकून नहीं है, ये है इसका मतलब। प्रश्न 5 है कि राजनीति की कूटचाल से जनसेवा का भाव कहाँ है? कविता की अगली पंक्ति लिखना है। तो यहाँ देखिए पहले के समय में राजनीति में जनसेवा का भाव हुआ करता था परंतु अब ऐसा नहीं होता है। प्रश्न 6 दिया गया है कि कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द ढूंढ करके लिखना है। तो देखिए योजक चिन्ह जैसे जन जन, बड़ी बड़ी, जन्म जन्म, कूट चाल, ये कौन से चिन्ह लगाए गए यहाँ पे? योजक चिन्ह। ठीक है ना, ये बीच में जो चिन्ह लगा रहता है इसका नाम है योजक चिन्ह। ठीक है, ये डैश बना देते ऐसा, ये योजक चिन्ह है। चलिए प्रश्न 7वां देखिए, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है कि राम राज्य से कवि का क्या आशय है? तो जो राम राज्य है उसमें कवि का आशय है उस राज्य से है जब राम जी भारत पर राज्य किया करते थे और सब कुछ है अच्छा ही अच्छा था। तो मतलब है ये था राम राज्य। यहाँ देखें प्रश्न 8 दिया है कि निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए देशज शब्द लिखिए। जो शब्द आए हैं उनके हमें देशज यानी अपनी देसी भाषा में उनको क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे ये विदेशी है, टीवी, टेलीफोन, जरा, ताकत, ये दूसरे शब्द हैं। हमें इनको देसी शब्दों में क्या कहते हैं? तो टीवी, टीवी को हम क्या कहते हैं? दूरदर्शन। क्या कहते हैं? दूरदर्शन। टेलीफोन, टेलीफोन यानी दूरसंचार, टेलीफोन का मतलब दूरसंचार। जरा, जरा यानी कुछ है। और ये ताकत, ताकत यानी बल है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे देशज शब्द हुए। प्रश्न 9 देखिए, इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार से जोड़े रखा जा सकता है? तो इस बदलते युग में यदि हमें अपना परिवार जोड़ना है तो एक दूसरे का सहयोग करके जोड़ सकते हैं। ठीक। प्रश्न 10 देखिए दिया है कि विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है? विश्व में हो रही खोजें जो हैं हमारे देश का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सी खोज हमारे देश की ही देन है, क्योंकि ऐसी जो विश्व में खोज हुई हैं वह हमारे देश ने की हैं। प्रश्न यहाँ से देखें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 11वां दिया है कि अपना हिंदुस्तान कहाँ है? अपना हिंदुस्तान, इस कविता में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी हैं तो वो भी यहाँ पे
हमें विवरण करना है तो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तानी धन कमाने की चेष्टा से देश को छोड़कर विदेशों में भी बस गया है हमारा हिंदुस्तान। अब वे अपनी ऊर्जा और ज्ञान का उपयोग विदेशों में कर रहे हैं, जिसमें वे देश संपन्न हो रहे हैं हमारा, और उन देशों की संस्कृति और सभ्यता उन लोगों पर भी प्रभाव डाल रही है, यानी विदेशों के लोगों पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे देश का जो स्थान है, अब हमारा देश का जो स्थान है बहुत पास आ गया है। हमारा देश अब 2 3 4 नंबर पे आ गया है, पहले बहुत आगे था। चलिए आगे अगला जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ प्रश्न 12वां देखिए, इसमें दिया है कि भारत देश के बारे में 10 वाक्य के लिखिए। तो अपने भारत देश के बारे में 10 वाक्य आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं कि भारत देश को हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। हमारा भारत को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। और भारत को जो है, हमारा भारत 15 अगस्त 1947 में हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं भारत को? इंडिया। भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत देश की मुद्रा, यहाँ की मुद्रा रुपया है। भारत देश भौगोलिक दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत देश दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत देश में कई पवित्र नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा इत्यादि। ये हमारे देश की पहचान है ना। आगे प्रश्न अगला देखिए, 13वां प्रश्न 13 देखिए, विश्व को आज भारतीय मूल्यों की आवश्यकता है, इस बारे में अपने विचार लिखें। तो यह अवधारणा भारतीय मनीषियों के सूत्र वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जो शाश्वत तो है ही, व्यापक रूप है, और उसका उद्धार नैतिक मूल्यों पर आधारित भी है। इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न 1 से 13 तक के दिए गए थे, ये सभी प्रश्न हमने अच्छे से समझे हैं। इनको अपनी जो एड ग्रेड बुक है इसमें लिख लीजिए, और नोटबुक में इनका जो है लिख लिख करके भी अध्ययन कीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो है प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं, तो इसकी हमें तैयारी अभी से करके रखना है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।